हेलो दोस्तों। क्या आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है? तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिंपल वे में आप अपने साइबर क्राइम को कैसे रिपोर्ट करवाएं, और तो और आप अपने पैसे रिकवर करने के चांसेस भी कैसे बढ़ा सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट पे जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है साइबर क्राइम। जैसे ही आप साइबर क्राइम सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट पोर्टल मिलेगा cybercrime.gov.in। उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब आप साइबर क्राइम के पोर्टल पे क्लिक करोगे। रजिस्टर अ कंप्लेंट, जो नेविगेशन बार का फर्स्ट बार है, नेविगेशन पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर अ कंप्लेंट पे। उसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर ऑफ फ्रॉड पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो इसके अंदर लॉगिन आईडी जब जनरेट होता है जब आपने ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर किया हो। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहां पे जा सकते हो क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर। क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर हमको आपको आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद इसमें ऐसा होता है कि आपको इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि साइबर क्राइम मेरे साथ एग्जाम्पल महाराष्ट्र में हुआ है और मैं गोवा में रहता हूं। तो आपको इसके अंदर प्रेफरेंस महाराष्ट्र को देना है क्योंकि आपका साइबर क्राइम महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना है जिसके ऊपर आपको फर्दर प्रोसेस जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, इट मींस कंप्लेंट नंबर और फर्दर प्रोसेस डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है तो मैं अपना ही मोबाइल नंबर डालूं या अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स का भी फोन नंबर डाल सकता हूं। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स का भी फोन नंबर डाल सकते हो, बट आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि वो फोन नंबर ऑन है और उस पे मैसेजेस भी ऑन है जिसके थ्रू उस पे आपको फर्दर प्रोसेस बताए जाएंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा, कैप्चा कोड डालना है। जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा सबमिट पे क्लिक करना है और आपको सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा जिस नंबर से आपने वहां पे रजिस्टर किया था। लॉगिन आईडी उस पे आने के बाद आपको सेम लॉगिन आईडी यहाँ पे पुट करना है, आपका फोन नंबर जो आपने रजिस्टर किया था, ओटीपी और कैप्चा कोड। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके अंदर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो कौन से कैटेगरी में हुआ है, सबके साथ अलग अलग हो सकता है। आधार कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, ई वॉलेट के थ्रू, फिर कॉल के थ्रू या यूपीआई रिलेटेड। तो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है कि डेट डालना है। अभी इसके अंदर आपको पूछता है कि आपने यू हैव लॉस्ट द मनी, तो आपको लिखना है यस अगर आपका लॉस्ट हुआ है तो। इसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर कौन सा था वो डालना है, नेम। उसके बाद आपको डालना है कि किसके थ्रू हुआ है, गूगल पे हुआ है, फोन पे हुआ है, अमेजोन पे हुआ है, बजाज फाइनेंस के थ्रू हुआ है या एनी अदर। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है, सामने वाले का नहीं। यहाँ पे लोग ज्यादा गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पे सामने वाले का अकाउंट नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि विक्टिम अकाउंट डिटेल्स। इसका मतलब क्या कि आपका अकाउंट डिटेल्स जो इसमें फंसा हुआ है उसको हम कहते हैं विक्टिम, जिसके पैसे गए हुए हैं उसको हम कहते हैं विक्टिम। तो यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर पुट करना है। आपका अकाउंट नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है, अमाउंट जितना गया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। अब ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ पे जनरेट होगा, जैसे ही आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं वहां पे आपको एक मैसेज आता है। मैसेज के साथ ही साथ वहां पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर आईडी आ सकता है या तो रेफरेंस आईडी आ सकता है। ये तीनों, अगर आप तीनों में से कोई एक अवेलेबल रहेगा आपके पास तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि 12 डिजिट्स का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालना है, कौन से डेट पे हुआ है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे अप्रोक्स टाइम डालना है, जो टाइम पे आपके अकाउंट से पैसे कट हुए हैं। उसके बाद
अगर आपके पास सामने वाले के डिटेल्स होंगे तो आपको यस क्लिक करना है, अगर आपके पास सामने वाले के डिटेल्स नहीं होंगे तो आपको नो क्लिक करना है। सामने वाले के डिटेल्स में क्या आएगा, तो सामने वाले के डिटेल्स में आपके साथ उन्होंने किस में कम्युनिकेशन किया, टेलीग्राम के थ्रू किया है, फेसबुक के थ्रू किया है, या कॉल के थ्रू किया। कॉल के थ्रू किया होगा तो आप उनका फोन नंबर दे सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू किया होगा तो टेलीग्राम का आईडी दे सकते हो, या इंस्टा के थ्रू किया होगा तो इंस्टा का आईडी दे सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हो। अभी यस क्लिक करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे सामने वाले का अकाउंट नंबर नहीं होगा या ये डिटेल्स नहीं होगा तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन से डेट और कौन से टाइम पे आपको समझ में आया है या आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो वो डेट और टाइम आपको यहाँ पे पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपको ये बताना है कि डिले इन रिपोर्टिंग हुआ है कि नहीं। डिले इन रिपोर्टिंग का मतलब कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट किया है तो आपको लिखना है नो, मैं डिले नहीं हूं। अगर आपने 3 घंटे से ज्यादा टाइम लिया है तो आपको क्या क्लिक करना है, यस मैं डिले हूं। इससे क्या होगा कि पुलिस या तो टीम को, साइबर टीम को इजीली हो जाता है कि वो आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक कैसे कर सके। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसिडेंट बताना है किसके थ्रू हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है, ईमेल आईडी के थ्रू हुआ है, फेसबुक के थ्रू हुआ है, ट्विटर के थ्रू हुआ है, जिसके थ्रू हुआ है वो आपको बताना है। अभी मेरा टेलीग्राम के थ्रू हुआ है या ईमेल के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पे उनको ईमेल डालना होता है, तो हम यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे। ईमेल पुट करने के बाद यहाँ पे एविडेंस पुट करना है। एविडेंस मतलब उनका आईडी का स्नैपशॉट। जैसे ही आपने पुट किया आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको ये एविडेंस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको डालना है कि आपके साथ क्या साइबर क्राइम हुआ। तो जो भी साइबर क्राइम आपके साथ हुआ होगा वो आपको यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन ऐसे होता है कि क्या हम इंग्लिश में पुट ही करना है, तो ऐसे नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज इसमें इसके अंदर आप डाल सकते हो। ये पुट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है कि सस्पेक्ट का नेम, सस्पेक्ट का नेम मतलब क्या, सामने वाले का नेम, हैकर का नेम एक शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जिसके अकाउंट में आपने पैसे डाले हुए हैं। तो सस्पेक्ट का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको अगर नहीं पता है सस्पेक्ट का नेम तो यहाँ पे आप एनए भी डाल सकते हो। मुझे नहीं पता है इसलिए मैं एनए डाल रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको उसका वोटर आईडी है आपके पास, या ईमेल आईडी है, या पेन आईडी है, या सोशल मीडिया का आईडी है। सोशल मीडिया का आईडी मतलब कैसे उसने आपसे कम्युनिकेट किया। इंस्टाग्राम के थ्रू किया रहेगा तो उसका आईडी डाल सकते हो। मोबाइल नंबर के थ्रू उसने कांटेक्ट किया हुआ तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर चूज करते हो तो आपको मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर पे आप उनका मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। ओके, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे उनने मोबाइल नंबर से, आपको अगर उन्होंने किया होगा मोबाइल नंबर से कांटेक्ट, तो आपको डेटा डालना है। डेटा मीन्स कैसे, जब आप कॉल किसी से बात करते हो तो हिस्ट्री होती, तो वो हिस्ट्री का आपको स्नैपशॉट डालना है। या इसमें इन केस अगर आपके साथ उन्होंने चैट पे बात किया तो आप चैट का स्क्रीनशॉट भी इसमें डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट डालने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपको सेव एज अ ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है। जैसे कि आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर, जेंडर, आपके पापा का नाम, आपका मेल आईडी और आपकी ये सब कुछ एड्रेस। यहाँ पे आपको कंपलसरी, अभी रिलेशनशिप विक्टिम, इस इन केस में ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड को नहीं आता है साइबर क्राइम का रिपोर्ट करना, या तो आपको नहीं आता है, तो आप इन केस में क्या करते हो कि आपके पेरेंट्स या तो रिलेटिव से फिल करवाते हो। तो यहाँ पे आपको
वो पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उनका रिलेशन पुट करना है कि क्या रिलेशन है उनके साथ आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका नेशनल आईडी, नेशनल आईडी मतलब यहाँ पे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ ऐसा मैसेज आएगा आपको, जिसके थ्रू आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, इट मींस आप अपना कंप्लेंट नंबर देख सकते हो। कंप्लेंट नंबर मिलने के बाद आप यहाँ पे स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक मतलब वो पुलिस के अंडर रिव्यू के लिए गई है या नहीं, उसमें से कितना पैसा ट्रैक हुआ है या कितना पैसा होल्ड हुआ है, वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर शो होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चेक करने के लिए कि कितना अमाउंट होल्ड हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको अमाउंट आपका होल्ड हुआ है, होल्ड अमाउंट मतलब आपको आपके पैसे रिटर्न मिलने वाले हैं, तो वो अमाउंट्स आप देख सकते हो कि कितने अमाउंट्स आपके यहाँ पे होल्ड हुए हैं, कितने पे लीन मार्क हुआ है। अब आपका ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्टिंग तो हो चुका है। अगर आप चाहो तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन भी जा सकते, जहां आपको गाइड किया जाएगा और आपके साइबर केस को आगे बढ़ाने में भी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आप किसी और के भी पैसे बचा सको। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइबर स्मार्ट रहो, साइबर सेफ रहो।